हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वॉइस का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। पूरा बिल्कुल वॉइस जीरो से एडवांस पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा सब्जेक्ट। क्या जानना होगा? सब्जेक्ट। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, फिर देखते हैं। देखिए ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इस दुनिया में दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वैसा सब्जेक्ट जो एक्टिव हो, डूअर हो, जो कुछ करता हो। क्लियर ना? तो डूअर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। और एक वैसा सब्जेक्ट जो कुछ नहीं करता हो, बस सब्जेक्ट बन गया हो, शो का, कुछ कर नहीं रहा हो, वैसे ही बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या 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 क्या? जी हाँ, जो कुछ करता है उसे एक्टिव, और जो कुछ नहीं करता है बट सब्जेक्ट बन गया हो उसे बोलते हैं पैसिव। क्लियर ना? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग V1, V2, V3, V4, V5 कोई भी वर्ब फॉर्म ले सकता है। बट अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, तो केवल V3 ही लेगा। क्या क्या? जैसे देखिए ना, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो यहाँ पे V5 लगा देंगे क्योंकि राम सिंगुलर है। राम और मोहन पढ़ता है तो V1 लगा देंगे क्योंकि प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट के सेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। बट यहाँ पे राम को पढ़ाया जाता है, राम पढ़ता नहीं, राम को पढ़ाया जाता है। राम यहाँ पे रिसीवर है बट बन गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। हाँ, तो क्या है? ये बन गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे लगा V3। बात समझ में आ रहा है जी? हाँ, वहीं पे राम एंड मोहन को पढ़ाया जाता है, फिर भी वहां पे आएगा V3। क्या? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है तो हम लोग लगाते हैं V1, V2, V3, V4, V5, कुछ भी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव हो, नॉन डूअर हो, वैसे ही शो का हो, तो केवल V3। उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें होते कितने तरह के हैं, तो दो तरह के। या तो एग्जाम में पूछेंगे एक्टिव को पैसिव में चेंज करो, या फिर क्या करेंगे, पैसिव को एक्टिव में चेंज करो। ये मेनली ज्यादातर पूछा जाता है। क्या क्या? हाँ, जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करो या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करो, बस सिंपल। क्लियर ना? चलिए, तो हम लोग जानते हैं पहले जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे अपना कोई भी जनरल सा हम सेंटेंस लेते हैं, कोई भी जनरल सा सेंटेंस है ना, जिस सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और मेन वर्ब होता है, और बाद में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए ना, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जी हाँ, उसी तरह कोई भी जनरल सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसमें मेन वर्ब होता है, बाकी ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? अब इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव सब्जेक्ट। अब इसको बनाना होता है पैसिव। क्लियर ना? इस सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग? पैसिव बनाते हैं। तो क्या करते हैं सो पता है? एक ये जो कंसेप्ट बोल रहे हैं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लाइफ टाइम काम देगा। जैसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। ये अपना है एक्टिव। ये क्या है? एक्टिव है। और ये दूसरा क्या है? पैसिव है। क्लियर ना जी? हाँ, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा, हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज। क्या क्या? जी हाँ, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज। जैसा ऑक्सिलरी वर्ब होगा वैसा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं अगर यहाँ पे यू है तो इज एम आर में से क्या लगाइएगा? बोलिए इज एम आर में से क्या लगाइएगा? यू है तो आर लगाएंगे। बट यहाँ पे मी था और मी आके बन गया सब्जेक्ट आई, तो आई के लिए क्या आर ही रहने देंगे या एम लगाएंगे? हाँ, तो इतना समझ में आना चाहिए। क्लियर ना? जो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज। तो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज। और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देखिए V1, V2, V3, V4, V5, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। देखिए ना, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। क्या क्या? हाँ, कोई भी वर्ब का फॉर्म हो सबको बदल दीजिए V3 में। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। और आफ्टर V3 बाय इज यूज। क्या क्या?
हाँ जी, आफ्टर V3 बाय इज यूज। इतना बात समझ में आया ना? हाँ, तो हमको ये समझ में आया, देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्चुअली वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं और वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सीधा बदल दो V3 में और आफ्टर V3 बाय इज यूज कर देते हैं। ओके जी, चलिए तो हम लोग एक बात जरा समझ लेते हैं, यार ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है तो कैसा दिखता है, और सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो कैसा दिखता है कोई भी पर्सन। देखिए ना, तो जैसे देखिए ना, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव में आई होगा तो ऑब्जेक्टिव में मी बन जाएगा, सब्जेक्टिव में वी होगा तो ऑब्जेक्टिव में अस बन जाएगा, सब्जेक्टिव में यू होगा तो ऑब्जेक्टिव में यू ही रह जाएगा, अगर सब्जेक्टिव में ही है तो ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाएगा, सब्जेक्टिव में सी है तो ऑब्जेक्टिव में हर हो जाएगा, सब्जेक्टिव में दे है तो ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा। क्या क्या? हाँ, और यहाँ पे कोई नाम रहता ना तो नाम का नाम ही हो जाता। मतलब सब्जेक्टिव में रवि तो ऑब्जेक्टिव में भी रवि, सब्जेक्टिव में प्रिया तो ऑब्जेक्टिव में भी प्रिया, सब्जेक्टिव में गोविंद तो ऑब्जेक्टिव में भी गोविंद। बात समझ में आया जी? बहुत अच्छा। चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग बात करते हैं टेंस पे, मतलब सेंटेंस पे। मतलब बेसिक चीज तो समझ में आ गया। अब याद कीजिए, जो टेंस जो पढ़े थे हम लोग, तो कितना टेंस था? 12 टेंस था। कितना टेंस था जी? 12 टेंस था। 12 टेंस पढ़े थे। मतलब प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। प्रेजेंट में 4 कौन कौन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे 4 ही पास्ट में भी, वैसे ही 4 फ्यूचर में भी। टोटल हो गया था कितना? 12। तो टेंस हम लोग पढ़े थे 12, है ना। अब अगर हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो वहां 12 नहीं पढ़ना है, केवल 8। क्या क्या? जी हाँ, वॉइस में 12 को वॉइस नहीं बनता, केवल 8 का वॉइस बनता है। कौन कौन का बनता है पता है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। एंड तो ये दो कितना हुआ टोटल? 6। एंड फ्यूचर में केवल 2। कौन कौन? सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। मतलब क्या समझ में आया? जो 4 टेंस का वॉइस होता ही नहीं है। किसका किसका नहीं होता है वॉइस जी? एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये 4 का वॉइस बनता ही नहीं है, केवल 8 का बनता है। क्लियर जी? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। बहुत अच्छे से बात करेंगे, एक्सप्लेन करके बात करेंगे और वो 8 को, वो 4 को क्यों नहीं बनता है उस पे भी बात करेंगे। क्या क्या? जो वो 4 का क्यों नहीं वॉइस बनता है उस पे भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं आपके लिए और आपको तो कुछ करना है नहीं, बस बढ़िया लगे लाइक कर देना। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि सीखते रहो और सिखाते रहो। क्योंकि जब किसी को अच्छा चीज शेयर किया जाता है, भेजा जाता है, तो वो पर्सन आपको याद रखता है। तो चलिए ना, हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक क्वालिटी आपको पता है, यहीं पर तो बताए थे, जो वॉइस जो होता है बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है। क्या क्या? हाँ, टेंस तो बिना हेल्पिंग वर्ब का हो जाता था, बट वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है। वॉइस जब भी बनाते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ पे इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हुआ, V1 V5 मेन वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो याद रखिएगा, हर एक टेंस जो भी सिंपल है उस सबके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे सिंपल प्रेजेंट, जैसे सिंपल पास्ट, जैसे सिंपल फ्यूचर। अब इन तीनों के पास तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये सब लाएंगे कहां से? तो सब अपने अपने से अगले वाले से। मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा वॉइस बनाने के लिए। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा वॉइस बनाने के लिए। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा
वॉइस बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट के पास तो है नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो कहां से लेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। आ रहा है बात समझ में? हाँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या होता है? इज, एम, आर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और हेल्पिंग वर्ब है तो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज, और नहीं तो अगले से हेल्पिंग वर्ब मांग लेंगे उधार और फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 और आफ्टर V3 बाय इज यूज। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इससे रिलेटेड जरा एग्जांपल बनाते हैं, क्योंकि आपको इसका निगेटिव भी करने आता है, इसका इंट्रोगेटिव भी करने आता है, इन WH निगेटिव भी करने, तो क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आपको इसका निगेटिव करने आता है? क्या आपको इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करने आता है? क्या आपको इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव करने आता है? क्या आपको इस सेंटेंस का WH निगेटिव करने आता है? क्या आपको इस सेंटेंस का WH करने आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो 1 मिनट में मैं सिखाता हूं, इसको ध्यान दीजिए। लाइफ में कैसा भी सेंटेंस हो उसको चेंज कर दीजिएगा। क्लियर? देखिए, जैसे अपना ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस अभी पॉजिटिव है, ये सेंटेंस अभी अफर्मेटिव है। अगर इसको निगेटिव बनाना है ना तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए। क्या क्या? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए। मतलब सब्जेक्ट प्लस इजंट आरंट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया निगेटिव। हाँ जी, अब ऐसे ही अगर आपको इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है तो और सिंपल, बस क्या करना है? इज एम आर को पहले कर देना है। मतलब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाना होगा क्वेश्चन मार्क, जब अगर वैसा सेंटेंस होगा तो। बात समझ में आया? नेक्स्ट, अगर इसका बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव तो सिंपल सा तो है इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे अगर WH तो क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। क्या क्या? जी हाँ, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ड इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर कहानी? अब अगर WH निगेटिव होगा तो उससे आसान क्या होता है जी, है ना। WH वर्ड इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब मन में आ रहा होगा, सर आरंट तो करते हैं, एमंट काहे नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा एक बात, जो M प्लस नॉट इजकल टू आरंट। क्या जी? आरंट होता है। M प्लस नॉट आरंट होता है और R प्लस नॉट भी आरंट ही होता है। अब आपको कैसा भी सेंटेंस हो उसको अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव कोई भी चेंज करना होगा तो इजीली कर दीजिएगा ना जी। हाँ, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ खेला करना है, बाकी सब तो जैसे का तैसे। ठीक ठाक? चलिए, अब हम लोग जरा इसका हम लोग बनाते हैं सेंटेंस का वॉइस। अब हम लोग को जरा इतना जब समझ में आ गया तो क्यों ना कुछ सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करके देखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। देखिए, तो यहाँ पे अपना सेंटेंस है ही ऑलवेज हेल्प मी। क्या क्या? जी हाँ, ही ऑलवेज हेल्प मी। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? मी को लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे आई, और आई के लिए इज एम आर में से क्या लगाएंगे? एम। तो इसके बाद लिखेंगे ऑलवेज, और हेल्प जो है क्या बन जाएगा? हेल्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेल्प बन जाएगा, V3 बन जाएगा, और उसके बाद लगाएंगे बाय, और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस कहां था जी? या ही का हिम था, बाय हिम। कितना सिंपल है। क्लियर जी? यस। अब दूसरे को बनाइए, आप बनाइए, हम देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू और सब्जेक्टिव केस भी यू। देखिए ना कहीं पे होगा, ये देखिए ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू और सब्जेक्टिव केस भी यू। मतलब यू का लिखेंगे यू, और उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब पड़ोसी का, तो पड़ोसी का हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है? इज एम आर। तो आप ही बताइए यू के साथ क्या लगाइएगा? बस आर लगा दीजिए। यू के साथ क्या लगाए? आर लगाए। उसके बाद ऑलवेज, और हेल्प का हेल्प्ड बाय
रवि जी। समझ में आया? क्योंकि नाम का ऑब्जेक्टिव भी नाम, सब्जेक्टिव भी नाम, नाम का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के सेम होता है, वैसे यू का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के सेम होता है। क्लियर जी? नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डज ही टेक एन एक्सरसाइज। क्या क्या? जी हाँ, व्हेन डज ही टेक एन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे व्हेन का हम लोग लिखेंगे, व्हेन का व्हेन, अभी देखे थे ना WH वर्ड, जी हाँ। एक्सरसाइज आएगा, एन एक्सरसाइज। क्या आएगा यहाँ पे? एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के लिए EJMR में से क्या लगाइएगा? यस, व्हेन इज एन एक्सरसाइज टेकन बाय हिम, टेकन बाय हिम, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ओके जी। नेक्स्ट, डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट। तो बस कर दीजिए ना। अब क्रिकेट है तो यहाँ पे तो आएगा क्रिकेट, यू तो वहां जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्रिकेट आएगा। अब क्रिकेट के लिए इजेंट लगाए कि आरंट लगाए? इजेंट लगाएंगे, है ना? तो बना देंगे इजेंट क्रिकेट प्लेड बाय यू, इजेंट क्रिकेट प्लेड बाय यू। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क जी। क्या समझ में आया? तो चलो यार, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ध्यान तो देना पड़ेगा। तो डू है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग EJMR लगाइए। अगर वेन है तो वेन तो लगाना ही पड़ेगा, वाई रहता तो वाई लगाते, वेन रहता तो वेन लगाते, हाउ रहता तो हाउ लगाते, व्हाट रहता तो व्हाट लगाते, जैसा रहता वैसा लगाते। बट हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके जी। चलिए, ये सब एग्जाम्पल करने के बाद हमें ये फील हो गया, ये समझ में आ गया। तो चलो यार, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बस आसान है। सो कुछ है नहीं, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है ना? और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 लगाते हैं, और V3 के बाद बाय, और जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन कुछ और जानना जरूरी है, जो कहीं कहीं जो कुछ अलग होता है वो कैसा होता है, तो वो हम अभी जानते हैं। और कौन सा टेंस नहीं होता है वो भी जानेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखे? सिंपल प्रेजेंट देखे। क्या देखे थे? सिंपल प्रेजेंट, यही देखे थे ना जी। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या किए थे? इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, और एक्जिलरी वर्ब इसके पास तो खुद था नहीं, तो कहां से? अगले वाले से लाया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लाया, और उसको बना दिया EJMR। और उसके बाद जो V1 V5 था उसको V3 में बदल दिया, उसके बाद बाय लगा दिया, और इस सब्जेक्ट को, यहां वाले सब्जेक्ट को उठा के यहां ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया। क्लियर ना? बस वैसे ही करना है सिंपल पास्ट में भी। तो देखिए, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V2 के लिए वाज वर्ब लाएंगे, क्योंकि इसके पास तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। क्या क्या? इसके पास तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस से लाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है? तो वाज है। क्या नाम है? वाज है। फिर क्या नाम है? वर है। क्लियर ना? वाज वर। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं V3, ये V2 है, बदल जाएगा V3 में, बाकी जैसे का तैसे लिख दीजिए ना, हो गया सिंपल पास्ट। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बस कुछ नहीं करना है, लिखेंगे। पहले तो हम इस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद EJMR लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी? EJMR लगा देंगे। और उसके बाद V4 है, तो याद रखिएगा V4 जो होगा तो वो कहाँ चेंज होगा पता है? बीइंग में। क्या जी? हाँ, V4 बीइंग में चेंज हो जाता है। और उसके बाद V3 लगाते हैं। मतलब ये समझ में आया, मतलब ये समझ में आया। जो चलो V4 अगर होगा तो उसे जो चेंज करेंगे बीइंग प्लस V3 में, उसके बाद बाय लगाएंगे। अगर वहीं पे तो वही काम तो यहाँ भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो वही बात होगा। चलो वाज वर्ब के बाद V4 है, तो V4 कहाँ लगेगा जी? V4 चेंज हो जाएगा बीइंग प्लस
V3 में फिर बाई लगेगा। चल तो बात समझ में आ गया होगा। जो देखिए V4 जो है वो बीइंग प्लस V3 में बदलता है, अब बाकी सब कुछ तो करना हम लोग को आता ही है, और V3 के बाद बाई लगा ही देते हैं। वही हाल होगा पास्ट कंटिन्यूअस में भी। पास्ट कंटिन्यूअस में भी V4 दिखा, अब ये V4 कहाँ बदलेगा? बीइंग प्लस V3 में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आसान है। क्या क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आसान है, बस हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो वैसे ही यूज होगा। बस एक चीज नया सीखना है, नया करना है, जो ये होगा जो V3 जो है उसको अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो वो बन जाता है बिन, BEEN बिन प्लस V3 और फिर बाय, है ना। जैसे V4 बीइंग में बदला वैसे ही V3 बिन में बदला। V3 कहाँ बदला? बिन में, और V4 कहाँ बदला? बीइंग में। वही हाल होगा इसके साथ भी। क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में भी हम लोग को क्या है? V3 है, और V3 को हम लोग कहाँ चेंज करते हैं? बिन प्लस V3 में। क्या? तो बिन प्लस V3 प्लस बाय। उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। और बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव भी आप लोग को बनाने आता है, तो वैसे बनाना है और फिर प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए, आगे मिला सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे फिर समस्या। क्यों समस्या? क्योंकि शैल विल के लिए तो V1 चाहिए, बट पैसे बनाते हैं तो V3 में चेंज होता है। तो V3 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पता है? इस V1 को B प्लस V3 फिर बाय लगाएंगे। क्या क्या? हाँ, तो V1 बदल जाएगा BE प्लस V3, V3 बदल जाएगा बिन प्लस V3, और V4 बदल जाएगा बीइंग प्लस V3। उम्मीद है इतना बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करना आता ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना आता ही है कहाँ कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर यानी पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे फिर देखा V3, और V3 को बदलते कहाँ है जी? बताइए आप ही। V3 को बदलते हैं हम लोग बिन, BEEN बिन प्लस V3 में, और फिर लगा देते हैं बाय। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय, है ना। ऐसे कर करके हम लोग सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या क्या? हाँ जी, उसके बाद हम लोग सबका प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? और उससे पहले जरा एक बात याद रखिएगा, जो 4 टेंस, कौन कौन? 4 टेंस। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? एक छोटा सा टिप्स दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात कर ही ले, अगर आप लोग का मन है जो सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर काहे नहीं बनता, तो जरा बताइए, आप ही बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना जी। चलिए अब इसको हम लोग जरा बनाते हैं पैसिव, जैसे आप लोग को आता है। तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे जी? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज हैव है तो हैज हैव तो लगाएंगे, हैज हैव प्लस बिन है तो बिन लिखेंगे, प्लस V4 है तो V4 को हम लोग को चेंज करना आता है बीइंग। V4 कहाँ बदल जाता है? बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही कुछ होता है ना, बस यहीं पे पकड़ा गया, यहीं पे पकड़ा गया, क्योंकि बिन और बीइंग
एक सेंटेंस में आ नहीं सकता। तो इसके लिए याद रखिएगा, इंडिया में जैसे एक घर में दो बीवी नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेंटेंस में बिन बिंग नहीं रह सकता। तो याद रखिएगा, इसीलिए जितना भी अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनने का रीजन यही है। तो याद रहेगा। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पूरा इंडिया में क्रांति आना चाहिए, पूरे इंडिया में ऐसा लगना चाहिए जो यार इंग्लिश से आसान कुछ भी नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।